क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि आप 10 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होंगे या फिर आप अफसोस और पछतावे में डूबे रहे होंगे? यह पूरी तरह से आपके आज लिए गए फैसले और आपके सोचने समझने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा लगाने आता है, लेकिन हर कोई पैसा कमा नहीं पाता है, जबकि सभी के पास एक ही बाजार होता है, सेम इन्फॉर्मेशन होती है, सेम अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। फिर भी केवल 10% लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाते हैं, जबकि बाकी 90% लोग लॉस को बुक करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ स्ट्रेटेजी या नॉलेज की कमी नहीं होती है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी भी शामिल होती है। तो आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर करता है और वो हमेशा 90% की कैटेगरी में बना रहता है। वो कौन सी मानसिक बाधाएं हैं जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम 90% से उठकर 10% की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसे काम करता है और उसी जगह पर एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का कैसे माइंडसेट काम करता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। वह अपने पैसे को जब भी निवेश करता है तो टुकड़ों में डिवाइड करके निवेश करता है। टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब यह है कि उसके पास जितने पैसे होते हैं उसमें से कुछ ही पैसे का उपयोग करता है वह शेयर को खरीदने में, बाकी पैसे का उपयोग जब शेयर बाद में नीचे आता है तब वह उसको खरीद लेता है। इससे फायदा यह होता है कि उसे कम पैसे में ज्यादा शेयर मिल जाते हैं। वहीं एक अनसक्सेसफुल या बिगिनर इन्वेस्टर अपने पैसे को कभी भी टुकड़ों में डिवाइड ही नहीं करता है। वह एक ही साथ किसी भी शेयर में एंट्री बनाता है तो अपने पूरा पैसा का उपयोग उसे खरीदने में कर देता है, जिसके कारण जब वो आगे चलकर शेयर अपने बाइंग प्राइस से नीचे आता है तो वह उसका लाभ भी नहीं उठा पाता है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपके पास पूरे 2000 रुपए पड़े हैं। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाते हैं और आप एक हेडफोन बाय करते हैं। आप हेडफोन को बाय कर घर लाते हैं और आपके हाथ से अचानक वो एक दिन टूट जाता है। इस स्थिति में आपके 2000 रुपए पूरे नुकसान हो गए। सेम इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो आपके पैसे एक झटके में पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। जहां एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करता है। अब मान लेते हैं कि किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के पास 1000 रुपए पड़े हैं, तो वह इस स्थिति में 250 रुपए IT सेक्टर में लगाता है और बचे 250 रुपए फार्मा में, बाकी 250 रुपए केमिकल सेक्टर में और बाकी 250 रुपए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऐसे करके वह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करता है। इससे इन्हें यह फायदा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर नीचे आता है तो बचे बाकी सेक्टर होते हैं वो उसको लॉस को मैनेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर IT सेक्टर गिरता है तो फार्मा सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर और केमिकल सेक्टर मिलकर उसको संभाल लेंगे। वहीं एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा यस बैंक जैसे शेयर में अपनी पूरी इनकम को लगाकर बैठा रहता है जब तक कि उसे लॉस नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुना जाता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है, जैसे किसी भी शेयर को चुनने से पहले उसके बारे में डीप रिसर्च करना कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आखिर कंपनी बनाती क्या है, कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली रिपोर्ट कैसी है, नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और कंपनी के पीयर्स कौन है, और बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखकर ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है। ये कभी भी किसी भी शेयर में हाइप या ट्रेंड के चलते ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वहीं एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करें तो वह हमेशा हाइप की तरफ इन्वेस्ट करते हैं। जो भी शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेंड में होते हैं बिना उसको समझे उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। ये कभी भी किसी कंपनी को डीप रिसर्च नहीं करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो शेयर को थोड़ा सा ही नीचे आने पर इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं और उसको सेल कर देते हैं और लास्ट में लॉस को बुक कर लेते हैं। होता है दोस्तों, अगर आप भी इन गलतियों में से कोई गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए और आप उसे सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर शुरुआत में ऐसा ही करता है। उसके बाद वह धीरे धीरे एडवांस बनता है और अपनी गलतियों से सीखकर उन गलतियों को कम करके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाता है। यहीं वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।